एक ऐसी खबर आई है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकती है। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसे एक ऐतिहासिक कामयाबी माना जा रहा है। नहीं, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स फादर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। एक ऐसा सौदा जो ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सारे नियम ही बदल सकता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस डील में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना रहा है। इस पूरे समझौते का सबसे बड़ा पॉइंट है टैरिफ में जबरदस्त कटौती। देखिए, पहले भारत से आने वाले सामान पर अमेरिका 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाता था। अब वो सीधे घटकर सिर्फ 18% रह गया है। मतलब भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अब ग्लोबल स्टेज पर कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। और पता है इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? अब तक जो चाइना +1 की बातें सिर्फ एक स्लोगन लगती थीं, वो अब कंपनियों की बैलेंस शीट की हकीकत बन जाएंगी। अब उनके पास चीन के बाहर भारत में फैक्ट्री लगाने का एक ठोस फाइनेंशियल कारण है। इस एक डील ने भारत के 2047 तक विकसित बनने के सपने को जैसे एक बूस्टर डोज दे दिया है। और इसका असर देखिए बाजार पर तुरंत। अर्थव्यवस्था के सामने जो एक बड़ी रुकावट थी वो हट गई है और इसी वजह से मार्केट एनालिस्ट्स ने निफ्टी के लिए एक नया और काफी बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, 29,500। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी बाजी में सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? खैर, दो सेक्टर बिल्कुल साफ साफ विनर बनकर उभर रहे हैं, ईएमएस और केमिकल्स। ये नंबर्स देखिए, ये कहानी अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। चीन से आने वाले सामान पे टैरिफ है 47.5% और भारत पर सिर्फ 18%। ये जो इतना बड़ा गैप है, यही असली गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। वहीं केमिकल सेक्टर, जो अब तक प्राइसिंग के दबाव से जूझ रहा था, उसे भी अब बराबरी का मौका मिलेगा। उम्मीद यही है कि बहुत सारे परचेज ऑर्डर्स अब चीन से शिफ्ट होकर भारत की तरफ आएंगे। लेकिन क्या ये तस्वीर हर किसी के लिए इतनी ही अच्छी है या फिर इस कहानी में कोई ट्विस्ट भी है? क्या कुछ लोग पीछे छूट सकते हैं? चलिए अब जरा ऑटो सेक्टर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां मामला थोड़ा अलग है और काफी दिलचस्प भी। यहाँ जो असली पैसा बनेगा वो शायद बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनियां नहीं, बल्कि उनके लिए छोटे छोटे लेकिन जरूरी पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, यानी ऑटो एंसिलरीज बनाएंगी। ये कंपनियां अमेरिकी कमर्शियल व्हीकल मार्केट को सप्लाई करती हैं और उन्हें इस डील से सीधा फायदा होगा। और ऐसा क्यों है? वजह साफ है। जो पैसेंजर कार सेगमेंट है, उस पर सेक्शन 232 के तहत एक पुराना 25% का टैरिफ अब भी लगा हुआ है। इसलिए कार बनाने वालों और उनके पार्ट्स बनाने वालों के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप बात करते हैं उन फायदों की जो सीधे सीधे नजर नहीं आते, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होने वाला है। ये हैं हमारे हिडन मल्टीप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट। जरा सोचिए, एक के बाद एक क्या होगा। पहले दुनिया भर से मैन्युफैक्चरिंग हब्स भारत आएंगे, फिर उन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, और फिर उस तैयार माल को पोर्ट्स तक पहुंचाने और एक्सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाएगा। अनुमान ये है कि 2029 तक इस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स की कमाई 5 गुना तक बढ़ सकती है। 5 गुना! ये है वो जबरदस्त असर जो जमीन पर दिखाई देगा। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बड़े बदलाव को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कैसे शामिल किया जाए। यहां एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, पॉलिसी टू पोर्टफोलियो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सरकार की बड़ी आर्थिक नीतियों को समझता है और अपने निवेश को उसी दिशा में ले जाता है, वो इन बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों का पूरा फायदा उठा सकता है। तो 2047 का रोड मैप अब सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि लाइव हो चुका है, डील हो चुकी है। अब सोचने का नहीं, बल्कि एक्शन का समय है। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि क्या हमारा मार्केट इस नई हकीकत के लिए तैयार है।